पिछली किस्त में हमने जाना है कि जो जंग है वो तलवार से एल्गोरिदम तक कैसे पहुंची, लेकिन सवाल ये है कि अगर एल्गोरिदम ताकतवर है तो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है? वो जिसके पास सबसे बड़ी फौज है या ज्यादा फौज है, या वो जिसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है? मिसाल आपके पास अभी ताज़ा तरीन जो यूक्रेन रूस का जो आप देखते हैं कि यूक्रेन ने कैसे रोका था। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो दुनिया को लगा कि ये जंग चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रूस के पास लाखों फौजी थे, हज़ारों टैंक थे, दुनिया की बड़ी फौजों में से एक उसके पास फौज है। लेकिन वहाँ पे कुछ गैर मुतवक्को हुआ है, और वो क्यों हुआ था? क्योंकि यूक्रेन ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। तुर्की के बायरॉक्टर ड्रोन, अमेरिका के हाई मार्स सिस्टम और एलोन मस्क के स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट ने मैदान जंग ही बदल दिया। अचानक एक छोटा मुल्क एक बड़ी फौज के सामने खड़ा हो जाता है। दूसरी मिसाल भी अभी हालिया आपके सामने है। इसराइल का जो एल्गोरिदम का जो दिफा है वो कितना स्ट्रांग है। मशरक़े वुस्ता में इसराइल जो है वो एक छोटा सा मुल्क है, रकबा भी छोटा है, आबादी भी कम है, लेकिन जो दिफाई टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से है। उनका जो आयरन डूम सिस्टम है वो जो मिसाइल को दुनिया में मशहूर इसी बात पे है, और इसी की वजह से जो आप देखते हैं इसराइल जो है वो बचा हुआ आ रहा है। आयरन डूम सिस्टम मिसाइलों को आसमान में ही तबाह कर देता है, और इनका खुफिया यूनिट A200 यूनिट कंप्यूटर पर बैठकर दुनिया की सबसे ताकतवर साइबर इंटेलिजेंस चलाता है। ये लोग सिर्फ हथियार नहीं बनाते बल्कि एल्गोरिदम बनाते हैं। चीन ने बहुत पहले समझ लिया था कि जो मुस्तकबिल की जंग, आने वाली जंग है वो डिजिटल जंग में बदलने जा रही है। इसीलिए उन्होंने अपना सैटेलाइट सिस्टम बाइडो बनाया, अपना इंटरनेट निज़ाम ग्रेट फायरवॉल बनाया, और AI में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। आज चीन सिर्फ फौजी ताकत नहीं बल्कि एक डिजिटल सुपर पावर भी है। एक और मिसाल मुल्क ताइवान की। नक्शे पर अगर आप देखें तो ताइवान एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन उसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है, माइक्रोचिप्स। दुनिया के ज्यादातर स्मार्टफोन, मिसाइल, ड्रोन, सुपर कंप्यूटर, उन सब में लगने वाली जो चिप्स है वो ताइवान ही बनाता है। अगर ताइवान की जो फैक्ट्रियां हैं वो रुक जाएं तो दुनिया की टेक्नोलॉजी है वो भी रुक सकती है। इन तमाम मिसालों से ये बात तो साबित होती है कि आज दुनिया की जो जंग है वो बंदूकों और तोपों से नहीं बल्कि डिजिटल जंग में तब्दील हो चुकी है। आज ताकत बंदूक में नहीं बल्कि सिलिकॉन में है। आज सुपर पावर भी वो है जिसके पास सैटेलाइट है, चिप है, सिम है, डाटा है और इंफॉर्मेशन है। अब मुश्किल सवाल है कि अगर दुनिया एल्गोरिदम पे चल रही है तो मुस्लिम जो दुनिया है वो कहाँ पे खड़ी है? क्या हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले रह जाएंगे, या हम दोबारा क़यादत और टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी वापस हासिल कर सकते हैं?